जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। देह रूपी राख की दीवार से अत्यंत न्यारा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व यह आत्म राम ही मैं हूँ। जो रमण करे वही राम है। मगर किसमें रमण करे और कौन रमण करे? आत्मा आत्मा में ही रमण करे। जो आत्मा आत्मा में रमण करता है वही राम है। और जब आत्मा आत्मा में रमण करता है तब देह के परमाणु को अपने में लेकर के रमण नहीं करता। इस देह के अनंत परमाणु आत्मा रूप परिणमित होते नहीं। और सहज ही स्वरूप में स्थिरता होती है। इस स्थिरता के बिना धर्म का शुभारंभ नहीं है। जब तक आत्म राम को न पहचाना तब तक हजारों बार पराये राम के सामने हाथ जोड़े
मस्तक झुकाए, मगर भीतर में मोह का भाव गलता नहीं है, मोह पिघलता नहीं है और अतीन्द्रिय आनंद का रस चखने में आता नहीं है। इसलिए आज इस धर्म सभा में एक अपूर्व विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो रमण करे वह राम है, मगर रमण का जो गहरा भाव है उस भाव को समझना है। यहाँ कोई दशरथ पुत्र राम की बात नहीं है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि दशरथ के पुत्र का नाम राम था, मगर यह राम शब्द राम से भी पुराना शब्द है। यदि राम से पुराना न होता तो दशरथ अपने पुत्र का नाम राम क्यों रखते? कुछ कारण है और उस कारण को समझते हुए आज हम सब ऐसा तत्व विचार करेंगे कि चैतन्य आत्म राम की गहराई में रमण करेंगे। परमाणुओं को भीतर में आता हुआ और परिणमित होता हुआ न देखेंगे। ज्ञान है, यह ज्ञान ही जानन 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 रूप परिणमित हो रहा है। इस भाव को गहराई में जाकर समझेंगे। जैसे एक गिलास में शक्कर के दाने हैं और उसी गिलास में पत्थर के कुछ टुकड़े हैं। जब उस गिलास में पानी डाला तो शक्कर के दाने घुल मिल गए, मगर पत्थर का जो टुकड़ा है वह घुला मिला नहीं, वह पिघला नहीं। गिलास भी पिघला नहीं, पत्थर के टुकड़े भी पिघले नहीं। पानी में कौन पिघल गया, कौन मिल गया? पानी में मात्र और मात्र यही जो परिणमित होने की जिसमें क्षमता थी, शक्ति थी, बस वही परिणमित हुआ। और परिणमित होने की शक्ति तो शक्कर की थी, पत्थर के टुकड़े की नहीं। कल रात्रि में सोने से पहले हमारे ज्ञान दीपकों के साथ यहाँ जो अंत में चर्चा चल रही थी, जिस पर पूरी रात मेरे भीतर में जो तत्व विचार चला है, उस तत्व विचार को मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं, जिससे आपको यह एहसास हो कि धर्म क्या है। धर्म भीतर की मौन अनुभूति है। धर्म वह है जहां रंग ही नहीं है, रूप ही नहीं है। रंग नहीं है तो रंग का रस भी नहीं है, रंग का राग भी नहीं है और रंग का द्वेष भी नहीं है। रंग में धर्म ही नहीं है, धर्म तो अरूपी में है। और आत्मा की अनंत शक्ति देह के रंगीन परमाणुओं में रंजायमान हुए बिना जब वह शक्ति परिणमित होती है तो अपने चैतन्य परमात्मा से कैसे नाता जोड़ती है, वह बात मुझे कहनी है। सबसे पहला विचार आया था सागर की तरंग का।
आप सभी धर्म शिष्य जो अपने अपने घर पर सुन रहे हैं, आप सभी के लिए भी ये प्रयोग अत्यंत उपयोगी होगा। देखो, ये जो सागर की तरंग है, जिस तरंग का उछलना कहाँ से हुआ? सागर में से हुआ। अब वो तरंग जो है, वह तरंग सागर है या सागर से अलग है? सागर से बिल्कुल अलग तो है नहीं, क्योंकि वह सागर में से ही उछली है। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो तरंग में अनित्यता है और सागर टिक करके रहता है। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो तरंग अनित्य है और सागर नित्य है। मगर अब जो सूक्ष्म बात मैं आपसे कहता हूं, ज्ञान की, आत्मा की जो शक्ति है, वह शक्ति जब जानने रूप परिणमित होती है, जानने का कार्य करती है, तब उस समय क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को समझो। आत्मा की, ज्ञान की स्थिति, इस ज्ञान की स्थिति में ये जो जानना 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 जानना, ये तरंग जो है, इस ज्ञान की जानने वाली अवस्था जब आत्मा में से उत्पन्न होती है और आत्मा में से उत्पन्न होकर के आत्मा के साथ में संबंध तोड़ती नहीं है। ये कैसा है? ये स्वरूप ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन होना और ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन होने के काल में भी ज्ञान का अपना जानना जानना जानना, ये स्वभाव का कहीं पर भी न छूटना। और पर के साथ में संबंध न जोड़ना, इसी का आज हमें प्रयोग करना। सागर की तरंग के परमाणुओं का सागर में से उत्पन्न होना और उस परमाणुओं का सागर में ही समाना, उसका स्वरूप आज के ध्यान के प्रयोग के लिए, समझने के लिए उपयोगी होगा। कैसा है? सामने कुर्सी पड़ी है, ये मेरी आंखें हैं, इन आंखों से मैं कुर्सी को देख रहा हूं, ये देखने की बात कह रहा हूं, मगर भीतर में वह देखना नहीं है, भीतर में तो वह जानना है, जानना है, जानना है, जानना है। यह जानना 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 हो रहा है। अब समझना कि जो सागर है, जिस सागर में से लहर उठी है, किनारे पर एक आदमी है, उस आदमी के पास में पात्र है, कोई बर्तन है। उस व्यक्ति ने सागर की जो तरंग उठी है, उस उठती तरंग में से पानी को अपने पात्र में भर लिया। यदि उसने अपने पात्र में सागर की लहर का पानी भर लिया हो, तो क्या होगा कि उस लहर के पानी का संबंध सागर से कट जाएगा। अब वो पानी अलग जगह चला गया, अब वो सागर से कनेक्टेड नहीं रहा। जब तक लहर के रूप में है,
तब तक तो वह पानी सागर के साथ में कनेक्टेड है, मगर जब पात्र में चला जाए तो वह सागर से डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी क्या हो रहा है कि कुर्सी को जाना, तो ये जानना ये तरंग है, मगर वो जो जानना ये जो तरंग है, ये जानना ये तरंग है, ये कुर्सी के अंदर नहीं गई। ये जानना ये कुर्सी के अंदर नहीं गया। यदि कुर्सी के अंदर ये जानना चला जाता तो उस जानने का नाता जो भगवान आत्मा जो चैतन्य सागर है उससे टूट जाता। यदि तरंग का पानी पात्र में भर लो तो वह पानी में वह मस्ती नहीं रहती है। हम सागर के पानी को घड़े में भर करके लाते हैं, पानी सागर का ही है ना, वो थोड़ी देर पहले सागर में ही था, सागर का ही अंश है, मगर सागर का अंश होने पर भी उस घड़े में पड़े हुए पानी में सागर का पागलपन नहीं है, सागर की मस्ती नहीं है, सागर की तरह उछलना नहीं है। वह पानी ऐसे ही घड़े में पड़ा है जैसे मुर्दा पड़ा हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो जानना ये उत्पन्न होता है ये ज्ञेयों के अंदर नहीं चला जाता। ज्ञेयों में यदि चला जाता तो फिर ये जानना ये सक्रिय नहीं होता। ये जानना 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 ये सक्रिय नहीं होता, ये जड़ हो जाता। तो ज्ञानी को ये जागृति रहती है कि जब भी कोई भी ज्ञेयों को वे जाने, और इसमें सब आ गया, टेबल को जाने, कुर्सी को जाने, उसके लिए कहाँ कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी जानना 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 जानना, यही जानना जानना जानना, तो वही यहाँ अनुभव में आता है। ये अनुभव में आता है, यही अनुभूति है, यह जागृति ही अनुभूति है, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। आज सुबह से ही मेरे साथ जो ज्ञान दीपक है उनको कह रहा हूं, रागी देवी देवताओं के पास जाना, उनकी तस्वीरों को देखना, उनकी मूर्तियों को देखना, और ये देखने मात्र से ही यदि तुम धर्म से भ्रष्ट हो जाते हो तो वह धर्म भी तुम्हारा 2 कौड़ी का है, कि खाली देखने मात्र से तुम धर्म से च्युत हो गए। कोई व्यक्ति रागी देवी देवता की पूजा करता है, कोई व्यक्ति कषाय वाले देवी देवता की पूजा करता है, और उसको देख करके तुम मर गए। जहर पिए कोई और मृत्यु तुम्हारी हो, कहीं ना कहीं बुनियादी गड़बड़ है। इसलिए मैं कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किसी का भी विरोध नहीं करता। ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म इतना सस्ता नहीं है कि कुछ तस्वीर, कुछ मूर्ति, कुछ रंग राग को देख करके जान करके भ्रष्ट हो जाए। ये जो जानना 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 हो रहा है, ये मेरी चैतन्य की मस्ती। मेरे सामने कोई भी तस्वीर आए, मेरे सामने कोई भी मूर्ति आए, सिर्फ ये जागृति रहती है कि सागर में से जो ये लहर उठी है, ये लहर उठी है। और ये जानना, जब लहर सागर में से उछली ने, रात को मुझे ये विचार आया था, 1 बजे नींद आई है, पता ही नहीं चला कब नींद आई। चैतन्य 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 चैतन्य, और वहां से ही अंतर में। और फिर सुबह 4 बजे नींद खुली, 1 बजे सोया था, 4 बजे उठा, तो पहला विचार यही आया, जो सोता है वह 1 में है, जो जागता है वो 4 में है। पहले गुणस्थान में सोता है, चौथे गुणस्थान में जागता है।
सुबह जैसे ही मेरा ध्यान घड़ी पर गया तो पहला भाव तो ये आया, विकार को मत देखना, मेरे संयोगों को मत देखना, तुम मेरे वस्त्रों को मत देखना। यदि देखा तो वह भूल तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम मेरी टोपी को देखो तो भूल तुम्हारी है, तुम मेरे राम नाम की चदरिया को देखो तो भूल तुम्हारी है। तुम मुझे हिंदू मंदिर में बैठा हुआ देखो, तुम मस्जिद में बैठा हुआ देखो, ये भूल तुम्हारी है। मैं तो ये भूल नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें घर में देखता ही नहीं हूं। मैं तुम्हें एक चैतन्य के प्रदेशों पर देखता हूं। मैं तुम्हें उस रूप में देखता हूं कि जहां से तुम अनंत काल के लिए निकल ही नहीं सकोगे, जहां से तुम अनंत काल के लिए हिल ही न सकोगे। मैं तुम्हारे उस ध्रुव के खूंटे को देखता हूं कि जिस ध्रुव का खूंटा अनंत काल तक हिलेगा नहीं। मगर सबसे ज्यादा गड़बड़ और तकलीफ लोगों को यही है कि दोनों का बैलेंस कैसे रह पाता है। एक ओर से तो अच्छे कपड़े पहनो और दूसरी ओर से चैतन्य, एक ओर से पाव भाजी की तैयारी करो और दूसरी ओर चैतन्य, एक ओर से रंग राग के काम विकार के भाव, दूसरी ओर चैतन्य। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सबके अपने अपने काम हैं। विकार यदि जानने का काम करे तो मैं मानूं कि अब गड़बड़ हो गई। ज्ञान यदि विकार का कार्य करे तो मैं मानूं कुछ गड़बड़ हो गई। मगर ज्ञान जानने का कार्य करता है, इसमें गड़बड़ क्या है? और विकार विकार रूप परिणमित होता है, उसमें गड़बड़ क्या है? और ये समझ से भरा हुआ जो जीव है, बस वही धार्मिक है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंतर में ज्ञान की मस्ती। 1 बजे नींद आई, 4 बजे नींद खुली। मगर जो सागर की बात कि मेरे इस चैतन्य सागर में ये ज्ञान का जानना ये उत्पन्न हुआ, और जानना कितना 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 भी उछला, मगर वह भगवान आत्मा के साथ में ही कनेक्टेड रहा। सागर की लहर कितनी उछली, सागर की लहर कितनी उछली, मैंने देखा सागर की लहर कितनी उछली। मुझे एक साथ में आज 1500 शास्त्र के ऐसे गाथा और श्लोक स्मरण में आ रहे थे, जिन गाथाओं में और जिन श्लोकों में राम का उल्लेख हुआ। सबसे पहले ही मुझे कृपालु देव दिखाई दिए और महावीर भगवान। उमराला में जो तस्वीर है ना, कृपालु देव की तस्वीर और महावीर भगवान की तस्वीर। कोई कहे कि आप किस राम को मानते हैं? मैं राम को मानता हूं। राज और महावीर, राज का रा, महावीर का म, मैं राम को मानता हूं। पहला भाव तो ये आया था, राम 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 राम। यदि तुम पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टि से भर गए हो ना, तुम्हें जहां देखो वहां पर कृपालु देव तुमसे अलग हो ही नहीं सकते। और भी बहुत से ग्रंथ है, समयसार में राम का वर्णन है, आत्म राम का वर्णन है, छह ढाला में राम का वर्णन है, पद्म पुराण में तो राम का वर्णन है ही, वो तो पूरी रामायण है। मगर जो ज्ञान में शास्त्र आ रहे थे, उस समय ऐसा लगा कि ये
ज्ञान की तरंग उछली है, ये ज्ञान की तरंग उठी है, मगर जो ज्ञान की तरंग उठी है वह कहाँ गई है? कितनी भी उछले सागर की तरंग, मगर बीच पर, किनारे पर जो लोगों के घर के घड़े हैं, उस घड़े के अंदर वो लहर की एक बूंद भी गई नहीं है। ऐसा तुम रियलाइज करो। तुम किसे भी जानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो जानना जानना जानना, ये जो जानना 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 ये कार्य आत्मा में हो रहा है, इस ज्ञान को आत्मा से दूर जाता हुआ क्यों देखते हो? यहां पर ये तो अनुभव में आ रहा है। तो 1500 शास्त्रों में ज्ञान गया नहीं, ज्ञान यही तो है, यही तो अनुभव में आ रहा है। फिर मुझे कोई मित्र याद आया, मेरा एक मित्र याद आ गया। दुनिया कहेगी कि ऐसे मित्र को याद करते हो। मुझे मित्र याद आ गया। मैं मित्र का प्रेमी हूं। मैं असत्य नहीं कहता, मैं सत्य कहता हूं। मैं मित्र का प्रेमी हूं, मगर मित्र जो स्मरण में आया है, उस मित्र में ज्ञान को जाता हुआ न देखा। मित्र माने घड़ा, और ज्ञान माने ये जानना, ये तरंग, ये उत्पन्न हुई और अपने में समा गई। तो जब भी तुम्हें कोई भी पदार्थ स्मरण में आए, उस समय तुम स्मरण में आते हुए पदार्थों को अपने में मत देखो। जिसका तुम्हें स्मरण हो रहा है उसे अपने में मत देखो। सिर्फ तरंग उछले तो भी तरंग को सागर के साथ में कनेक्टेड देखो, बस कनेक्टेड है। यह राम ही मैं हूं, जो सेल्फ कनेक्टेड, अपने में ही कनेक्टेड हूं। तो कहीं से जाना आना ऐसा दिखता ही नहीं है। फिर पद्म पुराण जो स्मरण में आया था, तो पद्म पुराण में अपने ज्ञान को जाता हुआ नहीं देखा। शरीर ऐसा ही पड़ा है, बेड पर लेटा हूं, शरीर पड़ा है। ज्ञान पद्म पुराण के 700 पन्नों को जानता है, जिसमें 400 पन्ने में रावण के गुणगान गाए, एक एक पन्ना ज्ञान में जानने में आ रहा है, और ज्ञान सागर को छोड़ करके घड़े में नहीं जा रहा है। आज रात को आप परमात्माओं को इस प्रयोग की गहराई में ले जाना चाहता हूं। भगवान, ज्ञान तरंग का सागर से नाता कभी टूटा ही नहीं है। तो ये आंख है ना, अब जो कह रहा हूं, ये आंख, इस आंख को भी घड़े की तरह ही देखना, तो और सेपरेशन फील होगा, और इतना सेपरेशन फील होगा कि सागर में से लहर उठी, और लहर सागर में से उठने के बाद में घड़े के अंदर नहीं गई। तो ऐसे ही मैंने आंख से शास्त्र को पढ़ा, तो ये जानना, ये कार्य हुआ, मगर आंख के घड़े में जानना गया ही नहीं है, और ज्ञान ज्ञान में ही रहा। ज्ञान ज्ञान में रहा। करो प्रयोग, ज्ञान ज्ञान में ही रहा। ज्ञान ज्ञान में ही रहा। सत्य यह है
ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। ये हाथ जब गरम आग को छुएगा और जलेगा तब भी ऐसा ही स्वरूप है कि ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। वो तो क्या है, हमारा अभी देह के परमाणुओं के साथ में मोह इतना तीव्र है, इस वजह से ये सत्य हमारी नजर में आता ही नहीं है। सत्य यही है कि गरम गरम बर्तन को छुआ, तुम अनुमान करना कि गरम गरम बर्तन को छुआ और जो गरम ऐसा जो ज्ञान हुआ, उस समय भी वह जानना 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 जानना, वह जानना कहाँ नहीं गया? अग्नि में नहीं, हाथ में, चमड़ी में नहीं गया। वो तो क्या है कि देह मैं हूं ऐसा माना है, इस मोह की वजह से लगता है अरे मैं जल गया, अरे जल्दी से उपचार करो, अरे बचाओ। ये मोह बोलता है। जानना कुछ नहीं करता। और उस जानने में तुम इतने दृढ़ संकल्पवान हो जाओ, इतने दृढ़ निश्चयी हो जाओ कि यह जानना विरोध करता ही नहीं है। जानना विरोध नहीं करता। ये जानना है, जानना है, जानना है, जानना है, ये जानना है। और जानने की पर्याय का उत्पाद होता है ना, तो उत्पाद आत्मा में से ही हुआ है, और फिर आत्मा में ही जानना ये समा गया, फिर आत्मा में से ही जानना उत्पन्न हुआ और आत्मा में समा गया, फिर आत्मा में से ही उत्पन्न हुआ, आत्मा में ही समा गया। स्ट्रेच नहीं हुआ। जो कल आपको स्ट्रेच का कहा था ना, खींचा तानी वाला, खींचा, ऐसा नहीं हुआ। ये शरीर में ज्ञान गया ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, हे धर्म शिष्य, तेरा धर्म जो है ना, तुझे धर्म शिष्य कहा है, तेरा धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्षण भर में एक छोटी सी घटना घट जाए और तेरा धर्म गायब हो जाए। धर्म को परिणामों से नापना बंद कर दे। बुरे परिणाम, अच्छे परिणाम, परिणामों से धर्म को नापना बंद कर दे। अब जागृति से नापना शुरू कर। और परिणामों से नापना बंद कर। परिणाम माने घड़ा हो, परिणाम माने घड़ा। कल मेरे सबसे प्रिय ज्ञान दीपक की एक शंका आई थी। उस शंका की वजह से ही ये विचार चालू हुआ। उनको कुछ समय से उनके विचार ठीक नहीं चल रहे थे, परिणाम ठीक नहीं चल रहे थे। मन नहीं लग रहा, चैतन्य का जोर नहीं आ रहा है, स्वरूप का जोर नहीं आ रहा है। इसलिए निराश थे कि क्या करूं, स्वरूप का जोर ही नहीं आ रहा है। परिणाम चंचल हो रहे हैं, परिणामों में विकृति हो रही है, राग द्वेष हो रहा है, आकुलता हो रही है। और कभी कभी तो परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, परिणामों में विकृति होती है ना, परिणामों में विकृति होती है ना, वो विकृति के रस की वजह से जानने में आया है। परिणाम तो मेरे भी विकृत है, परिणाम तो मेरे भी चंचल है, परिणाम तो मेरे भी क्षणभंगुर है। मगर परिणाम पर तुम्हारा जोर है तो परिणामों के बारे में शंका होगी। तुम परिणाम पर बैठे ही नहीं हो, तुम ज्ञान 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 ज्ञान। तुम प्रश्न करते हो उस चांद के बारे में कि आज चतुर्दशी क्यों है, आज चतुर्दशी क्यों है, आज वास्तव में चतुर्दशी है कि नहीं?
अभी भारत में यहां पर भी चतुर्दशी है, रात्रि ध्यान प्रयोग करना है ना, तो रात्रि ध्यान प्रयोग 10 बजे प्रारंभ होगा। मैं आपको प्रीमियर भेजूंगा, आप करना रात्रि ध्यान प्रयोग। अभी थोड़ी देर में 9 बजे भेज दूंगा। मगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने उस ज्ञान दीपक से भी कहा, चांद चतुर्दशी का क्यों है, पूर्णिमा का क्यों है? बिल्कुल भी विचार मत कर। इसलिए क्योंकि जो ज्ञान के प्रदेशों में ही अपने को अनुभव करता है, ऐसा ज्ञानी परिणामों का विचार ही नहीं करता। कैसा डीप फील करना है मालूम है? ये तुझे अंतर की भावना से कहता हूं। हे चैतन्य परमात्मा, तू मेरा भव भव का साथी है, इसलिए अत्यंत करुणा और वात्सल्य से कहता हूं, इसलिए अंतर की भावना से कहता हूं कि परिणामों का विचार तो बंद कर। मछली कभी पूर्णिमा का चांद और चतुर्दशी का चांद ऐसी गिनती नहीं करती है, तो तू क्यों करता? जिस पानी में मछली रहती है, उस मछली का जीवन पानी से है न, और पानी में तो वह रहती है, हो पानी में से बाहर निकल भी सकती है। मगर तू तो ऐसे ज्ञान में फैला है कि जिस ज्ञान से अलग होने का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो पानी और मछली उसका तो संयोग है। क्या कह रहा हूं भगवान? पानी और मछली का तो संयोग है। तेरा ज्ञान के साथ में संयोग नहीं है, ज्ञान रूपी पानी के साथ तेरा संयोग नहीं है, तो स्वयं ही ज्ञान रूपी जल है। तो जो मछली पानी में संयोग में रह करके भी चांद को भूल सकती हो, ये कहने से भी ज्यादा बेहतर ये है उस झंझट में ही न पड़ती हो, तो फिर तू परिणामों के झंझट में क्यों पड़ता है? थोड़ी देर के लिए दुनिया कह देगी पापी है, दुनिया ये कह देगी, मगर कोई व्यक्ति चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी के चांद के कारण मछली को यदि कह दे कि अरे चतुर्दशी, मछली का नाम चतुर्दशी है, वो चतुर्दशी का चांद पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है, और मछली में विकल्प ही नहीं है कि चांद का भी विकल्प नहीं है, और चांद का प्रतिबिंब पड़ा या नहीं पड़ा उसका हिसाब भी मछली नहीं रखती है। इतना तू ध्यान में लीन हो जा कि तेरे पास में ये हिसाब ही न रहे कि ज्ञान की पर्याय का कौन सा ज्ञेय बन रहा है। कंप्लीटली कंप्लीटली डिटैचमेंट, ऐसा डिटैचमेंट कि तुझे शरीर तेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है उसका भी पता न चले। और मैं ऐसा ही तुझे देखना चाहता हूं। हे ज्ञान दीपक, ये आज का सत्संग तुम्हारे लिए है। परिणामों की चिंता तुम मत करना, तुम खुद अनुभव करते हो। परिणाम आते हैं, परिणाम जाते हैं, परिणाम उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, बदल जाते हैं, कभी तीव्र कभी मंद होते हैं, जिसके बिना तुम एक पल के लिए जी न सकोगे ऐसा लगता है। और कभी नजर के सामने वह व्यक्ति आए तो कहने का मन होता है कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा चेहरा मेरे सामने मत दिखाना, तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। कभी लगता है कि बेटा ही मेरे लिए प्राण है, कभी कह दिया कि जा तू घर से बाहर निकल जा, मेरे घर से बाहर निकल जा, मेरी बात तू नहीं मानता है। ये परिणामों का स्वरूप देखते हैं ना भगवान। और परिणामों का स्वरूप देख करके उदासीनता इसलिए आती है क्योंकि मैं जिस ज्ञान स्वरूप की अनुभूति में अंतर में अभेद हूं, वहां कोई परिणाम होते ही नहीं है। यू फील इट, यू फील द सेपरेशन।
प्लस परिणामों का यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए मेरी शिकायत कभी भी ये नहीं है। कोई भी ज्ञान दीपक जब मुझे शंका पूछे तब मुझे परिणामों की शंका मत पूछना कि ये परिणाम ऐसे क्यों होते हैं, वैसे क्यों होते हैं। इसी का नाम परिणाम है। चतुर्दशी और अष्टमी के चांद की शंका मत पूछना। मछली पानी में जब जीवन जीती है, पानी में जीवन जीती है, तब उसे विकल्प ही नहीं होता है पानी का। ये बात भी आपको बता दूं, मछली को पानी का विकल्प तब आता है जब मछली को पानी से बाहर निकालते हैं। ज्ञानी को अपनी निर्विकल्पता का निरंतर सहज अनुभव होता ही रहता है। विकल्प नहीं आता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, क्योंकि मछली यदि पानी से अलग जाए तो विकल्प आए, अरे पानी पानी पानी। जब ज्ञान 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 अनुभव में आता है, उसे कहते तू चुप हो जा। कल से चुप हो गया हूं मैं। चुप हो जाने का भाव यह है, जिस समय तुम्हें लगे न, जिस समय तुम बोलो कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, तब तक समझना कि अभेद जीवन का अनुभव अभी नहीं हुआ है। अभेद जीवन, अभेद जीवन। कोई बच्चा जब बोलता है माँ 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 माँ, वो तब बोलता है जब माँ से दूर होता है। माँ से बिल्कुल गले लगा हो न, तो फिर माँ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी जीभ पर जब रसगुल्ला नहीं होता है, तब तुम बोलते हो न, रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। मेरी जीभ पर अभी पाव भाजी नहीं है, इसलिए मैं पाव भाजी बोल रहा हूं। मगर जिस समय पाव भाजी होगी उस समय पाव भाजी नहीं बोलूंगा। पाव भाजी माने पराठा भाजी, नहीं तो कोई सोचेगा पाव खाने लगे, भ्रष्ट हो गए। दुनिया तो तुम्हें बहुत भ्रष्ट करेगी, भ्रष्ट करने को ही बैठी है। मगर जो मुझे भ्रष्ट करे, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं कि मैं उन्हें पापी देखूं। वह भी तीन लोक के नाथ परमात्मा है, मैं अपनी मस्ती क्यों छोड़ूं। मुझे पापी देखने वाले को भी मैं परमात्मा देखता हूं, देखूंगा। अनंत अनंत काल के लिए परमात्मा देखूंगा, क्योंकि वह परमात्मा है। आज मैं अपने को धन्य अनुभव करता हूं। महावीर भगवान की पुकार, चैतन्य की पुकार, शुद्ध समय सार की पुकार, समय सार का पूरा सार, निर्ग्रंथ ऐसे मुनिराज आचार्य कुंदकुंद देव की पुकार। दुर्भाग्यशाली है वे जीव जो जैन मंदिर में नहीं सुन पाते, यहां हिंदू मंदिर में सुनते। यही तो है कलयुग, ये कलिकाल है। ये प्रवचन सभी को भेजना। आप सब लोग इस हिंदू मंदिर में हुए इस प्रवचन को सारी दुनिया में भेजो। इस रूप में भेजो कि विराट दृष्टि, सत्संग को सुनो। समय सार में जो कहा है और जो मैंने कहा उसमें अलग क्या है, मगर प्रेम दो, वात्सल्य दो, उनसे मिलो। तो कल किसी ने मुझे दिया पकड़ा दिया था, आरती उतार रहे थे, दिया पकड़ा दिया। उन्होंने
अब कोई दिया देंगे तो मैं तो फेंकूंगा नहीं, मैं तो ले लूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा जाओ 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 यहां से, मैं ये नहीं करता। उसकी फोटो भी किसी ने खींच ली है कल, तो मेरे हाथ में दिए की वो थाली थी, तो ऐसे ऐसे थाली कर रहा था। जब हम वापस आए घर पर तो ज्ञान दीपकों ने पूछा क्या हुआ। मैंने उनको कहा कि मुझे क्या भाव आ रहा था मालूम है, मुझे ये भाव आ रहा था जब मैं ऐसे दिए को ऐसे ऐसे कर रहा था, हे ज्ञान दीपक तूने मुझे बहुत नचाया है, अब मैं तेरे को नचाता हूं, नाच तू, अब मैं तुझे नचाता हूं। और पूरी तरह से शुद्ध हृदय से कहता हूं, एक एक ज्ञान दीपक की तस्वीर मुझे उसमें दिखाई दे रही थी, सामने मूर्ति कौन है वो नहीं दिखाई देती थी। बात खाली 10 सेकंड की थी, मगर 10 सेकंड की बात से दुनिया मुझे मिथ्या दृष्टि कह देगी, दुनिया मुझे गृहित मिथ्या दृष्टि कह देगी, पापी कह देगी, अविवेकी कह देगी। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, मगर मुझे तो वो जो ज्योति के अंदर ऐसा ही विचार आ रहा था, कोई समझ सके, कोई उठ सके, कोई देह दृष्टि से उठ करके मेरी रूह तक पहुंच सके, जहां से मैं कह रहा हूं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कम क्लोजर 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 एंड यू फील, डोंट ट्राई टू टच माई बॉडी, don't try to touch my thought, don't try to touch my speech, action, just feel it, what my soul says, उसको ही अनुभव कर तू बस। उसको ही अनुभव कर, और समय बहुत कम है इसलिए जल्दी कर। इसलिए साहस जुटा करके कर। अभी एक मस्जिद में जाना है, एक चर्च में जाना है, अपॉइंटमेंट सब जगह की फिक्स है, क्योंकि ये कुआं किसी से बंधा हुआ नहीं है, यहां तो चैतन्य की मस्ती है, ऐसी ध्रुव 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 ध्रुव, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान, मैं ज्ञान की ही ये करतल लेकर के बैठ गया था ऐसे, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसे करतल लेकर के जैसे ही मैं यहाँ पर बैठा तो खंजरी लेके बैठा, चैतन्य 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 चैतन्य। अब कोई देखेगा तो ये कहेगा कि ये कहाँ से लेके आए, कौन से मंदिर का है, पहले ये पूछेगा, उसको ये नहीं दिखेगा कि अंदर की चैतन्य की मस्ती क्या है। और यही तो मस्ती है, यही तो मस्ती है। चार दीवार जिस मस्ती को दूर कर दे वो मस्ती मस्ती ही क्या है। और चार दीवार के अंदर जाकर के तुम मस्त हो जाओ, वह मस्ती भी मस्ती क्या है। वह तो लोग शराब के ठेके में अंदर जाकर के भी मस्त हो जाते हैं, मगर दीवार तुम्हारी मस्ती को तैयार करती हो और दीवार तुम्हारी मस्ती को छुड़ा देती हो, वह मस्ती ही नहीं है। मस्ती तो उसे कहो जहाँ दीवार कुछ न कर सके। दीवार माने ये देह की दीवार। मेरी चैतन्य की मस्ती में मैं मस्त हूँ और तुम भी हो ना, मैं तुम्हें करके ही रहूंगा, खींच करके भी। कल से मैंने तुम्हें नचाना शुरू कर दिया है, नचाऊंगा तुम्हें। निर्भय हो जाना, तेरी पब्लिसिटी होगी, लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है,
टेंशन काहे को लेता है? मुफ्त में एडवर्टाइजमेंट होगी। आजकल अपने पास में वैसे भी बजट कम है, फंड आता नहीं है, एडवर्टाइज करे कैसे? कुछ ऐसा करो। क्या धर्म है और हमने क्या धर्म बना दिया? क्या मान लिया? आप सभी परमात्माओं के लिए मुझे एक तो ये परिणामों के बारे में भगवान कहना था। चैतन्य 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 चैतन्य, उस चैतन्य की मस्ती, मस्ती को मत छोड़ना। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये मस्ती को मत छोड़ना। कांस्टेंट ये मस्ती चलती रहती है। और लोग जो अभी भी जो तुम भूल कर रहे हो, वो भूल कौन सी है मालूम है? अभी भी तुम ये जो लेके मैं बैठा हूं यहाँ पर, तो अब जब मैं कहूंगा चैतन्य 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 चैतन्य। अब ये जो आवाज आ रही है ना, इसमें से जो आवाज आ रही है ना, वो धर्म नहीं है। अब जो बोल रहा हूं ना, वो भी धर्म नहीं है। ये जो मस्त हो रहा है शरीर, वो भी धर्म नहीं है। ज्ञानी को जागृति रहती है। अंदर में जो मौन जानन धारा चल रही है ना, उस जानन धारा का अंदर ही उत्पन्न होकर, तो हाथ ऐसा हिलेगा, हाथ हिलेगा, मगर अंदर आवाज ही नहीं आती है। वो ज्ञान में कोई टकराहट नहीं होती है। इसकी टकराहट होती है, मगर ज्ञान में टकराहट नहीं होती। और उस जागृति से भरा हुआ आत्मा संसार का मेहमान होता है। वो संसार का मेहमान होता है। इसलिए जो पूजा भक्ति आरती ये जो करता है ना, वो आरती करने वाला तो उदय होता है। उदय आरती करके चला जाता है। ये उदय आरती करके चला जाता है। और ज्ञान जो था अपना, वह रह जाता है। अब वो भाव चला गया, अब बचाना बंद कर दिया, अब चैतन्य बोलना बंद कर दिया, मगर टिक कर के क्या रहा? जानना जानना जानना। वह जानना तो उस समय भी मुख्य था, दुनिया को नहीं दिखाई देता था। अब मैं अपने हाथ को ऐसे करके, ऐसे ही करके बैठ जाऊं, अब तुम्हें लगेगा कि अब ज्ञानी हुए। ये क्या पकड़ के रखा था? तो दुनिया की नजर ही ये है कि हाथ में क्या है, पैर में क्या है, सिर पे क्या है, गले में क्या है। और मैं एक एक ज्ञान दीपक को चैतन्य मात्र देखता हूं और ऐसा ही तुमसे कहता हूं, तुम ऐसे ही मस्त हो जाओ, चाहे दुनिया जो भी सोचे। बस हमको कुछ नहीं करना है, प्यार प्यार। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यदि चींटी की चाल भी यदि इस तरह से चला ना, चींटी की चाल भी, तो भी पहुंच जाएगा, क्योंकि तेरा जोर चैतन्य पर है। जो भी उदय की बात आती है, तुरंत ही पात्र पात्र का हिसाब उसके अंदर कितना है। क्या फील करना मालूम है? भगवान क्या फील करेगा कि वो जो सोने का पात्र है, किसी करोड़पति के घर में सोने का पात्र है, किसी गरीब के घर में मिट्टी का पात्र है, किसी के घर में स्टील का पात्र है, किसी के घर में पीतल का पात्र है। कहाँ पर? समुद्र के किनारे पर जो मकान बने हुए हैं ना, वहां की बात कर रहा हूं। तो उस समय वो सागर की जो लहर उठी, उस लहर को क्या ये विकल्प आता है कि सोने का घड़ा किसके घर पे है, चांदी का घड़ा किसके घर पे है, मिट्टी का घड़ा? वह तो उछली और समा गई, उछली और समा गई, उछली और समा गई। तो इसको तू घड़ा ही देख। ये जो भक्ति का भाव आया, ये कभी सोने का घड़ा होगा।
कभी भोग का भाव आया तो कभी वो मिट्टी का घड़ा होगा, मगर जानना ये उत्पन्न हुआ, अंदर ही समा गया। जानना ये उत्पन्न हुआ, यही समा गया। जानना ये उत्पन्न हुआ, यही समा गया। और ये जो अंतर का अनुभव है, ये इससे बिल्कुल अछूता तुझे दिखाई देगा, अछूता दिखाई देगा। ये पल है, ये यादगार पल है। इसी का अनुभव, इतना खाली आज के सत्संग का सार समझ लेना। तरंग घड़े का हिसाब नहीं रखती है, बस। तरंग घड़े का हिसाब नहीं रखती है। उत्पन्न हुई और समा गई, उत्पन्न हुई और समा गई। घड़े का हिसाब रखे वह तरंग नहीं। और ये सब घड़े हैं, ये सब घड़े हैं। घड़े का हिसाब रखे वह तरंग नहीं है। ये जानना 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 हो रहा है। ये सब धारणा तेरी निकाल देना चाहता हूं। एक दिन तू सूट बूट टाई पहन करके सामने आ, एक बार तू जींस टी शर्ट पहन करके सामने आ। तू भी ये जितने भी बूढ़े बुढ़िया बैठे, सब आप सूट कोट पैंट शर्ट टाई पहन के आओ, तो भी मुझे ऐसा ना लगे कि ये पापी केस है, विवेक नहीं है। मैं अपने धर्म को इतना दृढ़ कर दूं कि दुनिया मेरे लिए पहले नंबर पर न रहे, मेरी जागृति पहले नंबर पर रहे। ये चैतन्य की जागृति पहले नंबर पर रहे। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये भेद ज्ञान का मौका, ये बैठा हूं ये नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है, 2-3 ज्ञान दीपकों ने स्क्रीनशॉट लिया है। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि चेहरे के पीछे जो है वो क्या है। और जिसने नहीं लिया वो भी लेने लगे ये कह करके। बस बहुत खुश हूं, आनंद में हूं। परिणामों की फिक्र मत करना। और घड़े का मतलब क्या लेना मालूम है? घड़े का मतलब ये शरीर तो लेना, परिणाम भी ले लेना। ये उस दीवाने की बात है। यही तो चैतन्य कनेक्शन है। तुम चैतन्य कनेक्शन में रह करके भी घड़े के साथ में कनेक्ट कैसे हो रहे हो? परिणामों के साथ में कनेक्ट मत होना। थोड़ा समय दो, थोड़ा भाव से कनेक्ट हो। मैं जहां से तुमको जो पुकारता हूं ने, तरंग का उछलना भगवान, और घड़े का हिसाब न रखना, ये बोलने का भाव आया, उसका भी मेरे अंदर कोई हिसाब नहीं है, उन भावों का हिसाब नहीं है। क्योंकि इतनी एक कण भी सागर का एक कण भी वो सोने का नहीं हुआ, चांदी का नहीं हुआ, उत्पन्न हुआ। क्योंकि स्ट्रेच हो जाए ना तो फिर कुछ अंदर से यहाँ आ जाए, मगर वो तो जहां से उत्पन्न हुई तरंग और सागर के साथ में कनेक्टेड रही है, डिस्कनेक्ट नहीं हुई है और फिर समा गई है। फिर क्या लूटेगा? तो जानना उत्पन्न हुआ और अपने में ही समा गया। फिर परिणामों में, विकल्पों में कहाँ गया वो? अब तेरे परिणामों की चिंता दूर हुई, ऐसी मैं भावना भाता हूं, आशा करता हूं। चैतन्य कनेक्शन, चैतन्य कनेक्शन, चैतन्य कनेक्शन।
सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो